हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं सफला एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। इस एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायक माना जाता है। इसकी कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मत नामक राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था लुम्पक, जो बहुत ही दुष्ट, आलसी और गलत कार्यों में लगा रहता था। वह चोरी करता, झूठ बोलता और बुरे लोगों की संगत में रहता था। राजा अपने पुत्र के व्यवहार से बहुत दुखी हुआ और अंत में उसने लुम्पक को राज्य से निकाल दिया। लुम्पक जंगल में रहने लगा और चोरी करके अपना जीवन चलाने लगा। एक बार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वह बहुत कमजोर हो गया। उसे भोजन नहीं मिला। संयोग से उसी दिन उसने अनजाने में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रात बिताई। फल नहीं खाए और पूरे दिन उपवास जैसा हो गया। यह वही दिन था जिस दिन सफला एकादशी थी। उस दिन बहुत ठंड थी और वह उस रात ठंड और भूख से कांपता रहा और जागता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका व्रत रात्रि जागरण के कारण और भूखे प्यासे रहने के कारण उसका व्रत अनजाने में ही संपूर्ण हो गया। इस व्रत का फल, भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसका जीवन बदल गया। कुछ समय बाद उसे अपने पिता का राज्य वापस मिला और वह एक धर्मपरायण राजा बन गया। अंत में उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? सफला एकादशी का व्रत अनजाने में भी किया जाए तो जीवन बदल सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति से सबसे बड़ा पापी भी सुधर सकता है। यह व्रत पापनाशक, सौभाग्य देने वाला और मोक्ष देने वाला है। इस व्रत को सफला एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्रत सफल बनाने वाला होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन हमको भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम पाठ और पूजा अर्चना बहुत ही सुख, समृद्धि और अपनी उन्नति के लिए करनी चाहिए। इस व्रत को करने से हमारे सारे पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हमको मिलती है। सफला एकादशी का व्रत इस दिन इस दिसंबर माह में 15 दिसंबर को मनाया जाएगा, अर्थात सोमवार, उस दिन सोमवार भी है। इसलिए इस व्रत का प्रभाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सोमवार वाले दिन एकादशी पढ़ने से हरिहर मिलन हो जाता है। हरिहर मिलन मीन्स मतलब हरि मीन्स भगवान विष्णु और हरिहर मिलन में भगवान शंकर। इसलिए दोनों की कृपा पाने के लिए इस व्रत को रखें और अपने सभी कष्टों से निवारण पाएं। राधे राधे आप सभी को।